दोस्तों, हमारी दुनिया पूरी तरह से रहस्यों से भरी हुई है, जिनमें से कुछ तो रिसर्चर्स के द्वारा सॉल्व कर लिए गए हैं, तो वहीं कुछ मिस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो आज तक कोई भी नहीं सुलझा सका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही रहस्यमयी और अजीब डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल पाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, मिस्टीरियस जार बरियल। दोस्तों, हाल ही में फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंटिव आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने आज से लगभग 1400 से 1700 साल पुराने एंशिएंट टूम्स और 40 बरियल्स को डिस्कवर किया है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा चौंका देने वाले हैं। खैर, इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि साल 2021 में यहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने सेरामिक वेसल्स में ह्यूमन रिमेन्स को डिस्कवर किया था, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट के होश उड़ गए, क्योंकि इन वेसल्स का इस्तेमाल पहले ऑलिव ऑयल और वाइन जैसे लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था। पर इनसे ह्यूमन रिमेन्स मिलने से ये एक मिस्ट्री बन गए हैं कि आखिर क्यों एंशिएंट लोग इस तरह के जार्स में डेथ बॉडीज रखा करते थे। इसके बारे में कई लेजेंड्स का कहना है कि ये बस एक एंशिएंट रिचुअल था और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नंबर 9, द कल्ट ऑफ एफ्रोडाइट। इसके बाद हम आपको एक और ऐसी ही आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं और से सुना होगा। इस खोज को साइंटिस्ट के द्वारा रशिया के टेमन पेनिनसुला के कोस्ट से अंजाम दिया गया था। असल में साइंटिस्ट को वहां से एक बरियल मिला था, जो कि एक ग्रीक गॉडेस को डेडिकेटेड था, और वही ग्रीक गॉडेस है जिन्हें लव और ब्यूटी का सिंबल माना जाता था, और इनको एफ्रोडाइट कहा जाता था। आपको जानकारी दे दें कि इस बरियल को आज से लगभग 1900 साल पुराना बताया जाता है। इसे मुख्य रूप से निकोलाई सुदरेव और मिखाइल ट्रिस्टर के द्वारा इसी साल यानी साल 2022 में डिस्कवर किया गया था। इसके साथ उन्हें यहां से एक शाइनी सिल्वर मेडेलियन भी मिला था, जिसे कि कई लोग इस समय होने वाली एस्ट्रोलॉजी से जोड़कर भी देखते थे, और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि एंशिएंट लोग इसका इस्तेमाल हेवन की सेलेस्टियल बॉडी से कांटेक्ट करने के लिए करते थे। नंबर 8, पोम्पई शैरियट। दोस्तों, इस खोज को 1738 में पोम्पई में अंजाम दिया गया था, जो आज भी चालू है, क्योंकि यहां से एक सबसे फैसिनेटिंग चीज को खोजा गया था। दरअसल आपको बता दें कि यह चीज कोई साधारण खोज नहीं है, बल्कि एक रीति रिवाजों के लिए उपयोग करने वाले शैरियट की थी, जिसे इस साइट के आउटस्कर्ट से खोजा गया था। यह सदियों दबे रहने के बाद भी एक बहुत अच्छी हालत में मौजूद था, और तो और इस पर बने क्यूब और ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर्स साफ तरह से विजिबल हो रहे थे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 79 एडी में हुए वोल्केनिक इरप्शन के समय से ही जमीन में दबा हुआ था, और ये उस समय का सबसे कंफर्टेबल शैरियट था, क्योंकि इसमें आर्मरेस्ट और बैकरेस्ट दोनों ही मौजूद थे, और इसमें 4 लोहे के बने हुए व्हील्स भी थे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बनाया गया था, ना कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। नंबर 7, ममी जूस। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक एंशिएंट चैम्बर को खोजा गया है, जिसके पीछे की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस चैम्बर को आर्कियोलॉजिस्ट ने नॉर्दर्न इजिप्ट की एक पोर्ट सिटी अलेक्जेंड्रिया में से खोजा है, जिसमें से उन्हें एक सार्कोफेगस के अंदर से 3 एंशिएंट इजिप्शियन ममीज मिली हैं। ये ममीज पूरी तरह से डिकेड और चूर-चूर हो गई हैं, जिसे देखकर लगता है कि इन्हें किसी गर्म लिक्विड में बहुत दिनों तक बॉईल किया गया हो। साथ ही इसके अंदर एक बहुत ही अजीब तरह का लिक्विड भी मिला था, जिसके बारे में कई तरह के रूमर्स भी फैले हुए थे। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट ने बताया कि यह बस एक सीवेज वाटर था, जो कि इस सार्कोफेगस में मौजूद छेद की वजह से इसके अंदर चला गया था, और इसी वजह से इन ममीज की हालत काफी खराब हो गई है। नंबर 6, चैन कल्चर। पेरू की चैन आर्कियोलॉजिकल साइट अमेरिका की एक सबसे बड़ी प्री कोलंबियन एंशिएंट साइट है, जहां से साल 2018 में एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर की खोज की गई थी। दरअसल इस साइट पर 20 लकड़ी के स्टैचू मिले हैं, जो आज से करीब 800 साल पुराने हैं। ये स्टैचू एक कब्र के कॉरिडोर में मिले हैं, जिस पर अजीबोगरीब चेक पैटर्न थे, और इसके साथ ही उस पर कई जानवरों के स्ट्रक्चर को भी कार्व किया गया था। पर इन जानवरों की कार्विंग को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये सभी प्राचीन जानवर हों। लेकिन अब बात स्टैचूज की करते हैं, तो इसके बारे में कई सारे महान एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टैचू शायद कब्र में दफन हर एक आदमी को दर्शाता है। आपको जानकारी दे दें कि इन 20 स्टैचू में से एक स्टैचू फीमेल का भी है। दरअसल ये दिखने में बाकी सभी स्टैचू से सबसे अलग है, और इसका पहनावा भी चैन कल्चर की तरह ही है।
लेकिन आखिर इनके ऊपर बने सिंबल्स का मतलब क्या है, ये आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। वैसे आपका इस डिस्कवरी के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, द जोवियल स्केलेटन। दोस्तों, अब आप जिस डिस्कवरी के बारे में जानने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा फेमस जो है। असल में इस खोज को टर्की में किया गया था, जहां से एक मोज़ेक को खोजा गया था, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये आज से लगभग 2300 साल पहले रहने वाले लोगों के सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब अगर हम इस मोज़ेक की बात करें तो ये देखने में किसी जोवियल स्केलेटन के जैसा दिखाई देता है, और इसके मुंह पर एक बहुत बड़ी स्माइल है जो अपने हाथ में ड्रिंक लिए दिखाया गया है। और तो और इस मोज़ेक पर कुछ ग्रीक इंस्क्रिप्शंस भी लिखी हुई हैं, जिसका मतलब बी चीयरफुल और एंजॉय लाइफ होता है, जो बिल्कुल आजकल के किसी मोटिवेशनल लाइंस के जैसे लगती है। इस मोज़ेक की मदद से हमें यह भी पता चलता है कि आज के समय जैसी हमारे घरों में बैठने की व्यवस्था होती है, वैसे ही उस समय भी होती होगी। नंबर 4, द ममीफाइड टॉडलर। 400 सालों के बाद फाइनली साइंटिस्ट ने एक ममीफाइड टॉडलर की मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है, जो पिछली कई सदियों से साइंटिस्ट को परेशान करे हुए था। असल में इसको एक वुडन कॉफिन में से खोजा गया था, और ऐसा कहा जाता है कि यह कॉफिन यहाँ के कुछ सबसे ओल्डेस्ट एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में से किसी एक को बिलोंग करता था, और इस फैमिली के बाकी सभी लोगों के कॉफिन मेटल के बने हुए थे। हालांकि एक और स्ट्रेंज बात तो यह भी है कि आखिर इस बच्चे बस के कॉफिन को पूरी तरह वुड से क्यों बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस कॉफिन को 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और जर्मनी के आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस बच्चे का नाम रिचर्ड विल्हेम था, जिसकी डेथ लगभग साल 1625 से 1626 के बीच हुई थी। जब इसका सीटी स्कैन और रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो साइंटिस्ट को पता चला कि जब इसकी डेथ हुई थी तब यह केवल 12 से 18 महीने का ही था। नंबर 3, द लास्ट माया स्ट्रॉन्ग होल्ड। दोस्तों, टायसल जो कि ग्वाटेमाला में मौजूद है, यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट से कुछ एंशिएंट माया आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज और मिस्टीरियस हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सिटी को माया सिविलाइजेशन के द्वारा 900 बीसी में डेवलप किया गया था, लेकिन इस पर 1697 में स्पेनिश रूलर्स ने कब्जा कर लिया था। इस साइट पर से आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कई सारे अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, जिनमें ह्यूमन रिमेन्स, सेरेमिक्स और स्पेनिश गन्स की बुलेट्स जैसी चीजें शामिल हैं, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग खोज है। अब अगर हम इस जगह की बात करें तो ये बहुत ही खतरनाक डेंस जंगल से घिरी हुई है, जो इस जगह को किसी बॉर्डर की तरह सेफ रखता है। इस जंगल में स्पेनिश लगभग 100 सालों तक छुपे हुए थे। नंबर 2, गोल्ड बेल्ट इन अ बीट फील्ड। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे आर्टिफैक्ट की जिसकी डिस्कवरी की स्टोरी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज है। इस आर्टिफैक्ट्स को चेक रिपब्लिक के एक किसान के द्वारा अपने खेत में काम करते वक्त खोजा गया था, जो आज के समय कंट्री के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट हैं। ये फ्रेल और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आज से लगभग 2500 साल पुराना बताया जाता है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये ब्रॉन्ज एज के एक लेदर बेल्ट का फ्रंट पार्ट है, जो आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है। और इस बेल्ट के बारे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसको उस समय के सबसे वेल्दी लोगों के द्वारा पहना जाता होगा। नंबर 1, एंशिएंट इजिप्शियन बोट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में लगभग 120 एंशिएंट इजिप्शियन बोट्स की ड्राइंग को खोजा है, जो कि एबिडस इजिप्ट की एक मिस्टीरियस बिल्डिंग में से मिला है। और इस बिल्डिंग के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह आज से लगभग 3800 साल पुरानी है, जो कि काफी स्ट्रेंज डिस्कवरीज के लिए जाना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का इस बिल्डिंग के बारे में ऐसा भी मानना है कि इस बिल्डिंग में अपने समय में 120 इलस्ट्रेशंस के अलावा कई और इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स हुआ करती थी। इस बिल्डिंग्स की दीवारों पर हम कई सारी एंशिएंट बोट्स को भी देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि रिसर्चर्स इन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि इनको किसने बनाया होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो पता लगता है कि इस बिल्डिंग को ग्रैंड एंशिएंट सेरेमनीज के लिए यूज किया जाता होगा, क्योंकि इससे पहले तक इजिप्ट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।